पाकिस्तानी भी जो पाकिस्तान में रहते हैं वो भी आई थिंक अब यही सोच रहे हैं कि अगर ना भी अगर हो तो कुछ फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि ना कोई प्रमोशन की है। आई थिंक जो पूरा एक हाइप थी वो भी आई थिंक एक हाइप डाई हो गई है। न्यूयॉर्क के ग्राउंड में जो एनवायरनमेंट थी, जो माहौल था, हम्म। आई कुडंट एक्सपेक्ट कि क्रिकेट के किसी मैच में ऐसी एनवायरनमेंट होगी, सीरियसली। हाँ हाँ। नहीं, अगर न्यूयॉर्क में देखे तो न्यूयॉर्क में आई थिंक कुछ 6-7 महीने पहले मैं देखा था क्रिस गेल और ये यूएसए के क्रिकेटर अली खान, वो वेल, सारे लोग प्रमोट कर रहे थे। इवन वो टाइम स्क्वायर के ऊपर भी थे, कोई स्टेडियम वगैरह में भी गए थे। बहुत जरूरी था, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा पाकिस्तान में इन्होंने कुछ अभी तक करा है। आई थिंक इनको आइडिया भी नहीं है, कुछ पता भी नहीं कि पाकिस्तान में इधर टूर्नामेंट होगा भी नहीं होगा। अब पाकिस्तान छोड़े इंडिया क्या कर रहा है, कितने पैसे बना रहे हैं, कहाँ पे प्रमोट कर रहा है, क्या कर रहा है, उनको सबको छोड़े आईपीएल वगैरह को। अपनी क्रिकेट पे तवज्जो दे, अपने प्लेयर्स पे तवज्जो दें, अपने जो कोचिंग स्टाफ पे तवज्जो। देखें आज जो न्यूज आई, इश्यूज हैं पाकिस्तान के अंदर, ऐसा नहीं पाकिस्तान में इश्यूज नहीं है। नहीं, सिक्योरिटी के मसले भी हैं, दूसरे मसले भी है। राइट, ऑफ कोर्स सिक्योरिटी काफी टाइट होती है और टीम्स वगैरह आती हैं। लेकिन ये है कि पाकिस्तान हैज टू वर्क ऑन देयर क्रिकेट, पाकिस्तान हैज टू वर्क ऑन देयर कंट्री। अब क्रिकेटिंग सर्कल से या क्रिकेट फ्रेटर्निटी से क्वेश्चन उठना शुरू हो गए कि भाई ये मोहसिन साहब जो है ना, इन्होंने क्या किया है। तो कई तो सर्कल में जो है ना वो ये बात कर रहे हैं कि भाई इनको इनको हटाया जाए, इनको जो है ना चेयरमैनशिप से हटाया जाए। लेकिन बीसीसीआई की रिजर्वेशन ये है, जो सुनने में आई है या पढ़ने में आई है, वो ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में 60 दिन रह गए, 60 डेज रह गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में। और अभी तक कुछ आइडिया नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में। इधर ये भी नहीं पता चैंपियंस ट्रॉफी होगी या नहीं होगी, या पाकिस्तान में होगी या दुबई में होगी या श्रीलंका में होगी। बहुत बड़ी एक इशू खड़ा हो गया यहाँ पर, जो इंडिया ने डाला बीच में कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। उसके बाद आईसीसी मीटिंग्स भी बुलाई गई। जय शाह भी आईसीसी के नए चेयरमैन बन गए। अब इशू यहाँ पे सारा ये आ रहा है कि 60 दिन रह गए। कुछ पता नहीं है, स्केड्यूल भी फाइनल नहीं हुआ। आपको पता है कि हर कंट्री के अंदर एक आईसीसी का एक ऑफिस सेटअप होती है जब कोई मेजर टूर्नामेंट हो रहा होता है। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में भी हम गए थे तो यहाँ पे सेटअप हुई थी, जैसे आप टिकट आपके पिकअप कर सकते हो या जो भी है। ऐसा कुछ देखा नहीं है। इवन सुनने में ये आया कि इवन पाकिस्तान में कोई प्रमोशन चैंपियंस ट्रॉफी की नहीं हुई। चाहे कोई बिलबोर्ड्स के ऊपर हो, कहीं पे भी आप देखो, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद, कहीं पे भी कोई बड़े बिलबोर्ड्स में चैंपियंस ट्रॉफी है, या बस के पीछे या ट्रक्स के पीछे लिखा हुआ होता है, प्रमोशन कर रहे होते हैं। हमने देखा जब दुबई के अंदर भी हम गए थे 2021 के अंदर, तो काफी बस वगैरह में, बिलबोर्ड्स में चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र किया होता है। मतलब जो भी आईसीसी टूर्नामेंट्स होते हैं, वर्ल्ड कप वगैरह से जिक्र किया होता है। यहाँ एयरपोर्ट पे पे। एयरपोर्ट्स पे हर जगह, हाँ, ताकि प्रमोशन एक किस्म की हो उस आईसीसी टूर्नामेंट की। यहाँ पे तो ऐसा कुछ सुनने में आया नहीं। आई थिंक पाकिस्तानी भी जो पाकिस्तान में रहते हैं वो भी आई थिंक अब यही सोच रहे हैं कि अगर ना भी अगर हो तो कुछ फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि ना कोई प्रमोशन की है। आई थिंक जो पूरा एक हाइप थी वो भी आई थिंक एक हाइप डाई हो गई है, हाइप भी एक मर गई है। तो अब देखें, लेट्स सी क्या होता है। असल में क्या क्या कहेंगे आप? आई थिंक बेहतर है चैंपियंस ट्रॉफी ना ही हो अब तो बेहतर है, क्या क्या बोलते हैं आप? असल में चैंपियंस ट्रॉफी का ये है ना कि इतना मजा खराब हो गया है, किरकिरा हो गया है। अब इस पे जो है ना बात करना भी जो है ना इतना ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं लेके आता। लेकिन पहले हाँ। मैं, इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन इसको एलैबोरेट करें, पहले तो चीज़ ये है कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सब कॉन्टिनेंट से या कहीं से भी, ओवर से ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो प्लीज़ हमें आप जो है ना अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। कमेंट से बड़ा फ़ायदा होता है और हमें जो है ना फीडबैक मिलता है। और हमारे पावर से पर्टिकुलरली जो ऑडियंस इंडिया में है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बड़े कमेंट्स दिए हमारे इस सब्जेक्ट मैटर पे। तो उससे जो है ना हमें एक 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 टेक मिलता है, पब्लिक का टेक पता चलता है कि भाई पब्लिक क्या कहती है, पब्लिक क्या सोच रही है। और इसके साथ मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए मैं आपको बताऊं, ऑनेस्टली हमारे जो इंडियन ऑडियंस हैं उन्होंने, आई वुड से probably about 75 to 80% कमेंट्स उनके हैं। और उनके कमेंट्स रिमार्क्स पढ़ के मुझे ये लगता है कि दे हैव अ पॉइंट, सीरियसली, बट दे हैव अ पॉइंट। देखिए हम जो है ना, हमारा चैनल है क्रिकेट का, हमने क्रिकेट पे बात करनी है, हमने पॉलिटिक्स पे हमारा हमने टच नहीं देना। और क्रिकेट पे जो बात करनी है वो क्या क्या कहते हैं, एक कैंडिड बात करनी है, कैंडिड फीडबैक हम चाहते हैं हमें मिले, ताकि हमें पता चले कि पब्लिक का क्या रिएक्शन है, या उनका क्या टेक है, या उनके जहन में क्या है, या उनकी क्या रिजर्वेशन है, या उनके क्या पॉइंट्स हैं।
तो आई वुड से सिंस अभी हमारे जो इंडियन ऑडियंस है उनके कमेंट्स हमें ज्यादा मिलते हैं, तो उनका जो है ना, आई वांट टू सी द काउंटर आर्गुमेंट या काउंटर पॉइंट फ्रॉम, देखिए अभी हम बैठ के हम तो ये नहीं कह सकते भाई ये बोर्ड ठीक है या वो बोर्ड ठीक है या ये कंट्री ठीक है। हर कंट्री, हर बोर्ड के अपने अपने पॉइंट्स हैं, अपने अपनी रिमार्क्स हैं, उनके जहन में क्या चल रहा है, उनकी ग्राउंड रियलिटीज क्या है, वो हमें तभी पता चलेंगी जब हमें पब्लिक का फीडबैक मिलेगा। तो प्लीज आप जरूर कमेंट कीजिएगा, नंबर 1, और ऑब्वियसली सब्सक्राइब भी कीजिएगा, विल अप्रिशिएट। तो बेस्ड ऑन दैट यकीन करें, हर भाई मैंने जब वो करके कमेंट पढ़े ना, तो मुझे लगा यार ये तो अभी दीज आर वैलिड पॉइंट्स। तो लेकिन ये है कि लाइक आई सेड कि वो दे स्पेंड टाइम, दे टेक देयर टाइम, जो अपने अपना समझाते हैं। तो देखिए ये ऐसी चीजें हमेशा जो है ना, कभी भी आप पॉलिटिशियन की बातें भी आप सुने थे, जिस पॉलिटिशियन की बात सुने आप समझे कि यही सच कह रहा है, यही सही कह रहा है। लेकिन एज लॉन्ग एज उसके पीछे फैक्ट्स हों, फैक्ट्स एंड फिगर्स हों, और कुछ जो है ना क्या कहते हैं उससे शवाहिद हों, तो फिर जो है ना उस पर एक आर्गुमेंट बनाया जा सकता है। हैविंग सेड दैट, ये चैंपियंस ट्रॉफी का जो डिस्कशन है, इसका जो सागा है, ये बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग हो गया है। इट हैज टू नाउ कम टू एंड एंड, हो ना हो डजंट मैटर, पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान में ना हो, हाइब्रिड हो, या क्या कहते हैं उसे साउथ अफ्रीका में हो, इंडिया में कहीं भी हो, इट इट हैज टू हैव एन एंड नाउ। ये जो है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपने कहा ना, देखिए मैं ऑस्ट्रेलिया में गए, मैं भी इंग्लैंड में गया था समर में, वहां पे चैंपियनशिप चल रही थी, फिर हम, आपको याद है हम जब गए थे 21 का वर्ल्ड कप देखने, 22 का वर्ल्ड कप देखने, और इससे पहले जो है ना मैच, ये भी वर्ल्ड कप जो हुआ इवन जब न्यूयॉर्क में, हम न्यूयॉर्क में देखा, टाइम स्क्वायर के ऊपर चल रहा एग्जैक्टली एग्जैक्टली, था। मतलब ये एक अवेयरनेस है ना, गेम की अवेयरनेस है, गेम की प्रमोशन है, एक एक्साइटमेंट है, हाइप है। वो सारा कुछ लोग जो है ना यहाँ वेट कर रहे थे। अगर आप देखें, यकीन करें, मैं आपको बताऊं, आरएस आपको तो पता है हम ग्राउंड में थे, न्यूयॉर्क के ग्राउंड में जो एनवायरनमेंट थी, जो माहौल था, आई कुडंट एक्सपेक्ट कि क्रिकेट के किसी मैच में ऐसी एनवायरनमेंट होगी, सीरियसली। हाँ, मैं आपको बताऊं, 91 था प्रॉब्ली, यस, बिफोर द 92 वर्ल्ड कप, इंडिया पाकिस्तान का यहाँ मैच हुआ था क्वींस में। हाँ, आई मीन इट वाज अ गेम जिसमें आई थिंक कपिल देव था, और पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान वगैरह थे, और जो उस वक्त मियादाद वगैरह। लेकिन ये है कि ये जो मैच था ना, दिस स्टूड आउट, मतलब इट वाज हाँ, अ डिफरेंट एनवायरनमेंट। आई मीन देयर इज नथिंग लाइक पाकिस्तान इंडिया गेम, और वो भी पर्टिकुलरली बिग एप्पल न्यूयॉर्क सिटी में। आई मीन लेकिन ये है कि उसका एक एक हाइप क्रिएट की गई थी, उसकी एक एनवायरनमेंट बनाई गई थी, उसका एक माहौल बनाया गया था। एक साल पहले से एडवर्टाइजमेंट हो रही थी, आपने कहा टाइम स्क्वायर। अब देखिए टाइम स्क्वायर एक एक दिल है, अमेरिका का हाँ, दिल है, न्यूयॉर्क का दिल है, और वहां भी टाइम स्क्वायर में जो है ना कोई एड चल रहा हो, तो वो उसको पूरी दुनिया देखती है। ऐसा ही है। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच, और इस तरह जो है ना वो इंडिया के प्लेयर, पाकिस्तान के प्लेयर वहां पे घूम रहे हैं, आई मीन इट वाज फिनोमिनल। इट्स गुड फॉर द गेम, इट्स गुड फॉर द यंग जनरेशन, स्पेशली अमेरिका में जहाँ में क्रिकेट इतनी पॉपुलर नहीं है। आई मीन उसको प्रमोट करने के लिए आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेरी गुड आइडिया। तो इस तरह ये इसको मडी कर देना, और इसको जो है ना क्लाउडी कर देना, और अनसर्टेन सिचुएशन क्रिएट कर देना, दिस इज नॉट डेफिनेटली गुड फॉर द गेम इन माय ओपिनियन। हाँ, नहीं, अगर न्यूयॉर्क में देखे तो न्यूयॉर्क में कुछ 6-7 महीने पहले मैं देखा था, क्रिस गेल और ये यूएसए के क्रिकेटर अली खान, वो वेल सारे लोग प्रमोट कर रहे थे। इवन वो टाइम स्क्वायर के ऊपर भी थे, कोई स्टेडियम वगैरह में भी गए थे, और एग्जैक्टली, ट्रॉफी वगैरह हर जगह लेके जा रहे थे। तो आई थिंक वो बहुत जरूरी था, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा पाकिस्तान में इन्होंने कुछ अभी तक करा है। आई थिंक इनको आइडिया भी नहीं है, कुछ पता भी नहीं कि पाकिस्तान में इधर टूर्नामेंट होगा भी नहीं होगा, स्केड्यूल भी निकला नहीं है अभी तक। तो देखिए पाकिस्तान। अनसर्टेनिटी है ना जी, हाँ, अनसर्टेनिटी है, पता ही नहीं है क्या होगा तो देखिए क्या मेरा मेरा कहना ये होगा, मैं जो आपने बात की इंडियन कमेंट्स की, काफी लोगों ने, जो इंडियन लोगों ने कमेंट्स किए, काफी लेजिट कमेंट्स थे, और पढ़ के भी बड़ा अच्छा लगा। नहीं। सही है। और चक्कर सारा ये देखें, पाकिस्तान को समझना पड़ेगा अभी, पाकिस्तान किस तरीके से इंप्रूव कर सकता है, बात सारी यहाँ पर ये है, ठीक है ना। अब पाकिस्तान छोड़े इंडिया क्या कर रहा है, कितने पैसे बना रहे हैं, कहाँ पे प्रमोट कर रहा है, क्या कर रहा है, उनको सबको छोड़े, आईपीएल वगैरह को, अपनी क्रिकेट पे तवज्जो दें, अपने प्लेयर्स पे तवज्जो दें, अपने जो कोचिंग स्टाफ में तवज्जो देखें। आज जो न्यूज़ आई कि जेसन गिलेस्पी जो हैं वो छोड़ के चले गए, ठीक है ना। अब क्या मसला हुआ, बोलने कि उन्होंने कोई एक और कोच रखा था, जेसन गिलेस्पी ने इनको रेकमेंड किया था,
वो कोच उन्होंने कुछ बात नहीं किया, कुछ इशारे इश्यूज हो गए। बहरहाल कहने का मकसद ये कि जो भी आपके प्लेयर्स हैं, जो भी आपके कोचेस हैं, आपकी मैनेजमेंट हैं, उनसे बात करें। आप अपना एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म गोल बनाएं। उसके बाद जाके आप अपनी दूसरी चीज़ों को ठीक करें। एक दो लोगों ने ऐसा कमेंट भी करा था एक्चुअली, कि हमारे कमेंट्स करने के पाकिस्तानियों को चाहिए कि अपनी अपने अपने अंदर देखें और अपनी चीज पहले सुधारें, ताकि फिर बाकी सारी टीम वहां पर आएंगी। लेकिन आप इस तरीके से आप दूसरों पे उंगली उठा रहे हो, और अपना फिगर आउट ही नहीं कर रहे कि कोई इश्यूज है पाकिस्तान के अंदर। ऐसा नहीं पाकिस्तान में इश्यूज नहीं है, नहीं, सिक्योरिटी के मसले भी हैं, दूसरे मसले भी है। राइट, ऑफ कोर्स सिक्योरिटी काफी टाइट होती है, और टीम्स वगैरह आती हैं। लेकिन ये है कि पाकिस्तान हैज टू वर्क ऑन देयर क्रिकेट, पाकिस्तान हैज टू वर्क ऑन देयर कंट्री। काफी चीजें सुधारनी है पाकिस्तान के अंदर, तो जाके पे दुनिया की सारी टीम आएंगी। अगर देखिए पाकिस्तान का क्रिकेट अच्छा होगा ना, अगर पाकिस्तान अच्छी अच्छे परफॉर्म करेगा, अच्छे प्लेयर्स आएंगे, अच्छा खेलेगा, फिर दूसरी टीम्स भी आएंगी और खेलेंगी भी पाकिस्तान के अंदर। ये तो इट्स जिस तरीके से पाकिस्तान का टेस्ट मैचेस चल रहे थे, आपको पता है, इस लास्ट रावलपिंडी से पहले, आई थिंक अगर इंग्लैंड इस बुरी तरीके से पाकिस्तान को मार के जाता ना, अगर वन साइडेड, तो आई डोंट इवन थिंक ये बड़ी टीमें मना कर दी थी पाकिस्तान आने से। आई थिंक शायद ऑस्ट्रेलिया वगैरह, इंग्लैंड वगैरह बोलती है आप नेक्स्ट टाइम आना भी नहीं है पाकिस्तान खेलने, टेस्ट मैच खेलने के लिए। टाइम वेस्ट है ना इन लोग का एक किस्म से, दे वेस्टिंग द टाइम कमिंग टू पाकिस्तान, जिसको पता इतना वन साइडेड गेम है। दीज बिगर जो बड़ी कंट्रीज हैं, जो इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इंडिया है, दे वांट अ टफ मैच, दे डोंट वांट अ वन साइडेड गेम। उनको वो दे डोंट प्ले फॉर जीतने के लिए, वो अपनी प्राइड के लिए खेलते हैं कि एक टफ मैच हो, मजा है, एक कंपटीशन मिले। दे डोंट वांट टू प्ले अ गेम व्हिच इज लाइक वन साइडेड बेसिकली। इसलिए आप देखते हैं बी जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और उससे पहले एशेज थी, इतने लाइक खतरनाक मुकाबले होते हैं, बिकॉज पीपल वांट टू सी दैट। एक पहला मैच, पहला वो जीता इंडिया, दूसरा ऑस्ट्रेलिया जीता, तीसरा शायद ऑस्ट्रेलिया जीत जाए, चौथा फिफ्थ फिफ्थ नो वन नोज, बिकॉज दे आर लाइक रियली टफ, बोथ टीम्स आर वेरी टफ, और बड़े कांटों के मुकाबले होते हैं। बिल्कुल। देखिए आपने जब कहा ना कि भाई वो टीमें जो है ना टफ मैच खेलना चाहती हैं, टीमें तो खेलना चाहती हैं, ऑडियंस भी। आप देखें ना, मैं और आप ऑडियंस, आप चाहेंगे, आपको पता हो यार ये मैच इंडिया जीत जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा, आप टीवी बंद करेंगे, वहां जाके सो जाओ। हाँ, लेकिन आप जहां आपको सनसनी खेजी हो, जहां पे जो है ना एक जो है ना नेल बाइटिंग गेम हो, वो हाँ, ऑडियंस भी देखते हैं। देखिए जितनी भी बैटरी है, जितना भी सिस्टम है, चाहे वो एडवर्टाइजर हो, टीवी वाले हो, ऑडियंस हो, ऑफिशियल्स हो, हर कोई उसी मैच को देखते हैं जिसमें मुकाबला हो। अगर हाँ, ऑस्ट्रेलिया खेल रहा हो जस्ट से जिम्बाब्वे या कीनिया के साथ, अगले कहेंगे यार छोड़ो, दफा करो। हाँ, तो आप ये देख रहे हैं, देखिए अभी अफगानिस्तान की जो है ना अच्छी टीम है, लेकिन कोई मतलब है कि ए टीम नहीं है सच रेगुलर प्लेइंग टीम, राइट। आप देखिए हम जो है ना, आप जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान की मैच की कवरेज देख ले, अफगानी भी उसको इतना नहीं देख रहे, हाँ, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि यार ये इतनी कंपैरेटिव क्रिकेट नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए कंपैरेटिव क्रिकेट है, हम इंडिया से खेलें, ऑस्ट्रेलिया से खेलें, पाकिस्तान से खेलें, साउथ ऐसा ही है। अफ्रीका से खेलें, वो उन टीमों के साथ जो है ना वो कर, वो जिम्बाब्वे केन्या में कहते हैं छोड़ो यार इस मैच को, ये तो हमारी टीम जीती जाएगी, हो सकता है ना हाँ, जीते। तो हाँ, इसलिए जो है ना वो ऑडियंस भी जो है ना वो टीम गेम देखना चाहती है जिसमें कुछ हो, कुछ इंटरेस्ट हो, कोई फाइट हो, कोई कोई फायर हो, कोई पैशन हो, कुछ, और क्या कहते हैं जनाब ने कहा कि भाई अपने प्राइड के लिए, ऑनर के लिए जो है ना आपने खेलना हो। हाँ, तो आपको पता है इधर मैं कीनिया से खेलूंगा या क्या कहते हैं नमीबिया से खेलूंगा या नेपाल से खेलूंगा, तो मैंने मैच जीती जाने हमारी टीम की, हाँ। तो क्या जरूरत है इसको देखने की। मुझे बता, असल में अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, क्या करे पाकिस्तान के, बाकी जो सारी टीम्स हैं, वो पाकिस्तान आए, विजिट करें, और अपनी क्रिकेट, बेसिकली अपनी क्रिकेट पाकिस्तान कैसे इंप्रूव करे, मतलब देखें क्या जहां लॉन्ग टर्म तक अप्रोच होनी चाहिए। देखें जहां तक जो पहली तो बात ये ना, जहां तक चैंपियंस ट्रॉफी की बात है ना, तो ये मोहसिन नकवी पे अब क्वेश्चन उठते जा रहे हैं, पीसीबी की चेयरमैन, कि इन्होंने क्या किया। चलें वो कहते हैं कि भाई इन्होंने पहले तो हाइब्रिड का मना किया कि मैं नहीं करूंगा, अगर आपको याद हो इन्होंने शुरू कहा था हाइब्रिड का तो क्वेश्चन ही आउट ऑफ द विंडो है। हाँ, तो फिर उन्होंने हाइब्रिड पे वो किया कि हाँ भाई ठीक है हम हाइब्रिड करेंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन पहला जो उन्होंने कहा वो नहीं हुआ। फिर उन्होंने बाद में कहा कि हाँ भाई हाइब्रिड की सेटलमेंट होगी है, जो भी होगी इंडिया की, क्या क्या फ्यूजन फ्यूजन कोट एंड कोट हाँ, फ्यूजन फ्यूजन मॉडल, वो उसकी भी कोई न्यूज नहीं आई, कोई खबर नहीं आई। तो वो अब उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी जो है ना काफी खराब हो रही है और हो गई है। अब क्रिकेटिंग सर्कल से या क्रिकेट फ्रेटर्निटी से क्वेश्चन उठना शुरू हो गए कि भाई ये मोहसिन साहब जो है ना इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हम्म, किस तरह का एग्रीमेंट किया है, इन्होंने किस तरह का जो है ना कहाँ भी वो ये सारे उसको लेके जा रहे हैं।
तो कई तो सर्कल में जो है ना वो ये बात कर रहे हैं कि भाई इनको हटाया जाए, इनको जो है ना चेयरमैनशिप से हटाया जाए। उसकी वजह शायद और भी कोई है, उनके पास कोई और पोजीशंस भी हैं। तो एक तो ये बात हुई कि भाई वो देखने में यह है कि भाई इसको सही सेटल नहीं किया गया। जहां तक पाकिस्तान की क्रिकेट की बात है, तो पाकिस्तान की क्रिकेट का आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त जो है ना इश्यूज हैं, और उसकी एक मेन चीज ये है ना कि थोड़ा सा डोमेस्टिक सर्कल फर्स्ट क्लास क्रिकेट को में से प्लेयर जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको लाया जाए, उनको चांस दिया जाए। आप सिर्फ बिग नेम्स के साथ ना जाएं। अगर बिग नेम आपके जो है वो परफॉर्म नहीं करते या नहीं करते कर रहे, उनको आप ब्रेक दें, उनको आप साइड पे करें। देखिए इसकी प्राइम एग्जांपल आपने अगर देखी हो तो कामरान गुलाम को आपने डोमेस्टिक सर्कल में से ला के चांस दिया। उस बंदे ने T20 में भी, आई मीन उसमें बंदे ने ओडीआई में भी सेंचुरी की, और टेस्ट मैच में भी, पहले मैच में भी सेंचुरी की उसने। तो बेसिकली इस तरह के जो प्लेयर हैं आपके, उनके साथ ज्यादती है। फिर असल आप ये मुस्तकीम को आप लेके आए डोमेस्टिक सर्कल से, उसने जो है ना 3 रन दे के 5 खिलाड़ियों को आउट किया है। तो और इस तरह आप साइम अयूब को देखें। साइम अयूब जो है ना उसको आप अपने सीनियर प्लेयर की जगह जो है ना नहीं जब खिला रहे, तो वो जो है ना उसके साथ ज्यादती है। उसका गेम देखें आप, उसकी गेम ही डिफरेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ उस वक्त होगा जब आपके ऑर्गेनिकली प्लेयर आएंगे, ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी, ऑर्गेनिक ग्रोथ ग्रास रूट लेवल पे, फर्स्ट क्लास में, स्कूल में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में। मैं आपको तो मैं जब पाकिस्तान में पढ़ता था, मुझे याद है हमारे कोई भी स्कूल नहीं थे किसी क्रिकेट टीम ना हो। हाँ हमें ऊपर जाने का हमें वो उन्हीं से, हम स्कूलों से ही फारग नहीं होते थे खेल के कि भाई हम कहीं जाएं। इतनी क्रिकेट होती थी, इतने ग्राउंड्स होते थे। अब मैं चला जाऊं तो मुझे शहरों में ग्राउंड ही नहीं नजर आते। हाँ, सारे प्लाजे बन गए हैं, और ऐसा ही है। मतलब भाई वो दुकानें बन गई हैं, बिजनेस बन गया है। इट्स नॉट गुड फॉर द गेम, हम्म। नॉट गुड फॉर द गेम। अब गोइंग बैक टू चैंपियंस ट्रॉफी, तो व्हाट इज द डिले? आपने कुछ देखा कि डिले किस चीज का आ रहा है यहाँ पर? मुझे मुझे सही, अगर आप मैं तो हारिस भाई आपको बताऊं, मुझे तो ये ना थोड़ा जरा ये बोरिंग सा टॉपिक अब लग रहा है मुझे। आई एम गेटिंग अनॉयड। हम अपने ऑडियंस को भी इस चीज में एंगेज नहीं करना चाहते जिसमें जो है ना कोई कोई वो जान नहीं है, कुछ हाँ ऑथेंटिक वो नहीं है। ऐसे रूमर्स को हम ला के रोज रोज बनाते रहें, तो वो भी हम नहीं है, वो हमारा स्टाइल नहीं है। लेकिन अपेरेंटली लग रहा ये है कि डिले जो है ना वो बीसीसीआई की तरफ से ही है। बीसीसीआई ने कुछ इनको इंडिया, देखें एक चीज जो है ना, मैं एक क्रेडिट में दूंगा पीसीबी को, जो शुरू से कहते आ रहे हैं। वो कहते हैं बीसीसीआई ने या आईसीसी ने जो भी हमें देना है राइटिंग में दें, और मुझे लगता है हाँ राइटिंग में उनको बहुत कम मिल रहा है या मिल ही नहीं रहा। तो इसलिए जो है ना देयर इज नथिंग ऑफिशियल इन अदर वर्ड्स। तो लेकिन ये है कि, और उसकी एक वजह ये लग रही है कि बीसीसीआई जो है ना अपनी टर्म्स डिक्टेट करना चाहता है। और वो चाहते हैं कि भाई फॉर व्हाटएवर रीजंस, कि भाई हम जो है ना सब कुछ ला रहे हैं, टर्म्स भी हमारी होंगी, डिक्टेशन भी हमारी होगी, और एक क्या कहते हैं रूल भी हमारे होंगे, और हमें जो है ना ये आप कंप्लाई करें। और जहां तक पीसीबी का है ना, पीसीबी का गो के नॉड इनको मिल चुकी है बीसीआई की तरफ से। ठीक है भाई, फ्यूजन मॉडल और हाइब्रिड मॉडल चलेगा, हम मानते हैं। लेकिन बीसीसीआई की रिजर्वेशन ये है, जो सुनने में आई है या पढ़ने में आई है, वो ये है कि बीसीसीआई ये हाँ करके ना करते बाद में। मतलब है कि अब वो ये हो जाए हाइब्रिड फ्यूजन मॉडल, जब अगला कोई टूर्नामेंट आए तो वो ये ना हो कि आपने आने तो आए, नहीं आना तो हमें नहीं, फॉर व्हाटएवर रीजन। तो हाँ मुझे वो लग रहा है कि कुछ वो एक एक कंसर्न है, और एक क्या कहते हैं उसे, एक जहन में ये बात है कि भाई ये जो है ना इन राइटिंग होना चाहिए इन अ फॉर्म ऑफ एन एग्रीमेंट। हाँ। तो वो अभी बीसीसीआई करने के लिए तैयार है या करेगा कि नहीं, दैट इज ओनली टाइम विल ठीक है ठीक है। टेल। चले, ठीक है फिर। हमने बोला जरा इसका टॉपिक पे बात करते हैं, फिर ठीक है, बात ठीक करते है। रहेंगे आपसे।